हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास से बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2L लगवा रहा था, एक्सरसाइज 2L के हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लगवा दिए हैं। आज आपको क्वेश्चन नंबर 4th लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4th में हमें क्या करना है आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास से के बरुआ सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th हम किस तरीके से लगाएंगे। लिखा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। क्या कीजिए अपन लोग? प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब प्रसार हमें कैसे करना है, हमें इसमें हमने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला है a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला होता है। अब आपको इसी फॉर्मूला को खोलना है तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे c। a b c हम मान लेंगे और a + b + c का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला खोलेंगे। a + b + c का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला खोलेंगे तो खोलें तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a²। तो a का मान क्या है आपका x, तो लिख दो x का स्क्वायर प्लस फिर क्या है b²। b का मान कितना है आपका 2y का स्क्वायर, तो c²। c का मान कितना है 4z का स्क्वायर प्लस 2ab 2a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2y प्लस 2b का मतलब है 2y, c का मतलब है 4z प्लस लगाएं प्लस 2ca 2c का मतलब है 4z, a का मतलब है x 2ca। इस तरीके से a² + b² + c² प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से हमें फॉर्मूला खोलना। अब आगे सॉल्व कैसे करने हैं, x का वर्ग है तो x का वर्ग करेंगे तो आपका क्या आएगा x² प्लस 2y का स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर क्या करेंगे 2 का वर्ग करोगे तो 4 और y का वर्ग करोगे y², 4 का वर्ग करोगे 16, z का वर्ग करोगे z² प्लस इसका गुणा करो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और x का गुणा करेंगे y में तो क्या हो जाएगा xy, 4xy। इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 चौके 16 16yz प्लस इनका गुणा करेंगे 2 चौके 8 और xz। बस ये आपका आंसर रहेगा, x² प्लस के 4y² प्लस के 16z² प्लस के 4xy और इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 चौके 16yz, 2 चौके 8xz। इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला खोलना है, a + b + c का होल स्क्वायर। a + b + c का होल स्क्वायर आपको जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको याद ही करना है। जी वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे आप और आपका सवाल लग जाएगा। और इस a + b + c के होल स्क्वायर के आधार पर आपका सवाल जरूर पेपर में आना है। अब हम देखेंगे इसको किस टाइप से लगाना। इसी तरीके से लगाना है, इसको मानना आपको a, इसको मानना आपको b, इसको मानना आपको c। 2x को मानो a, माइनस के y को मानो b और प्लस के z को मानो c, यानी a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a² प्लस b² प्लस c² a² प्लस b² प्लस c² प्लस के 2a और b 2ab
प्लस के 2BC 2B और C प्लस के 2C का मतलब Z ए का मतलब 2x। इस टाइप से जो भी इधर मान माइनस का है तो उसको हमें माइनस का ही लेना है, और प्लस का है तो प्लस का लेना है। तो करें 2x का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, x का वर्ग करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर, z का वर्ग करेंगे तो z स्क्वायर। इनका गुणा करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4xy। इनका गुणा करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस 2 के 2 और y का z बाई z। इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4xz। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और x वाई, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, इसका गुणा करेंगे प्लस गुणा माइनस तो माइनस 2y/z, 2 दूनी 4xz। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सवाल और सेकंड सवाल आपका लग जाता है। और एक फॉर्मूला आपको जरूर याद करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। इस तरह से आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सवाल। देखो जैसा हमने अभी बताया था कि इसको मानेंगे आप a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे c। अगर ये 2x माइनस के हैं तो a का मान माइनस के 2x लेना है, b का मान प्लस के 3y है तो प्लस का लेना है, c का मान प्लस के 2z है तो प्लस के ही लेना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस 2bc 2ab प्लस के 2bc। यदि हमारा एक लाइन में नहीं बनेगा तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस टाइप से 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2c और a का मान है माइनस के 2x। अब माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे 4, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे 9, y का वर्ग करेंगे y स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4 और z का वर्ग करेंगे z स्क्वायर। इनका गुणा करेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस 2 दूनी 4, 4 × 12 और x y। इनका गुणा करेंगे, प्लस लगाएं 2 × 6, 6 दूनी 12, 2 × 6, 6 दूनी 12 और y/z। इनका गुणा करो, प्लस का गुणा, इनका तीनों का गुणा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और xz। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है। देखो बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। फॉर्मूला क्या खुला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर। a का मान क्या है आपका माइनस के 2x प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है 3y तो 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c का मान है 2z तो 2z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूला के हैं a का मान माइनस के 2x, b का मान कितना है 3y प्लस 2bc, 2b का मान 3y और c का मान है 2z 2bc प्लस के 2ca, 2 और c का मान 2z, a का मान है माइनस के 2x। बस माइनस के 2x का वर्ग करेंगे प्लस के 4x स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे सो 9, y का वर्ग करेंगे y स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4, z का वर्ग करेंगे z स्क्वायर और जी प्लस है प्लस लगाओ, प्लस का गुणा इस माइनस में करो पहले से माइनस 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 और x y सो x y आ गया, प्लस है प्लस लगाओ, इनका गुणा करो 2 × 6, 6 दूनी 12 y/z, प्लस का गुणा माइनस करो सो माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 xz।
इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सवाल आपने लगाना सीख लिया है। यानी a + b + c का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला खोलना है और खोल करके आपको कुछ नहीं वर्ग करना है और गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इसको करना है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको मानेंगे हम क्या a, क्या मानेंगे इसको हम a, इसको हम क्या मानेंगे b, इसको हम क्या मानेंगे c, a + b + c। अब कुछ बच्चों का दिमाग चलेगा कि भैया इधर माइनस माइनस है और आप बोलते हैं कि भैया प्लस का फॉर्मूला खोलो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमें सिर्फ b का मान माइनस का लेना है बस। इधर ये b का मान माइनस का और c का मान भी माइनस का, क्योंकि c भी माइनस का। तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b का मान क्या आएगा माइनस का, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c का मान माइनस का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a और b, 2ab प्लस के 2b और c प्लस के 2c और a, 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। इस तरह से हमें फॉर्मूला खोलना है। करें 3 का वर्ग करेंगे इसको आप कितना आएगा 9, a का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, c का वर्ग करेंगे तो c स्क्वायर। इनका गुणा करो, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो इधर पर क्या आएगा आपका माइनस, 2 तिया 6, 6 7 42, 42 ab। इनका गुणा करो तीनों का, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस, 2 7 14, 14 bc, 14 bc, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो आपका क्या होगा माइनस के 2 तिया 6 ac। इस तरीके से आपका जी भी आंसर करने का तरीका वही है। अगर जो मान माइनस का है तो उसको माइनस का ले लो, और जो मान माइनस के बी है तो माइनस का बी लिया, माइनस का सी तो माइनस, और जो मान प्लस का है तो उसको प्लस का लेना है। बस प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस हो जाता है, और माइनस का माइनस में करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारे 4 सवाल लग जाते हैं। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको मानना है आपको a, इसको मानना b, इसको मानना c। a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और c का मान आपका काय का है माइनस का है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के 2bc, c का मान है माइनस के बाद माइनस के 3 है, 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca प्लस के 2ca। माइनस का वर्ग करो तो प्लस, 2 का वर्ग करो 4, x का वर्ग करो x स्क्वायर, 5 का वर्ग करो 25, y का वर्ग करो y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करो 9, y का वर्ग करो y स्क्वायर, प्लस का गुणा माइनस में करो तो माइनस, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और x y। इसका गुणा करो, प्लस का गुणा माइनस करो तो माइनस, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, y का गुणा y में करेंगे तो इधर पर 3z है, यहाँ पर 3z, 2ab 2bc 2ca 3z है। तो यहाँ पर क्या 2 का वर्ग करोगे 4, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, प्लस का प्लस, 5 का वर्ग 25, y का वर्ग y स्क्वायर प्लस का प्लस, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, 3 का वर्ग 9, y का y स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20 x y, प्लस का गुणा माइनस करेंगे माइनस, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30, और इधर पर क्या है अपने पास z है,
30/z, इनका गुणा करो, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और तो प्लस 2 3 6, 6 दूनी 12 xz, 6 दूनी 12 xz। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है क्या, a² प्लस b² प्लस c² माइनस के 2ab, और तो माइनस जी कहाँ से आ गया, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे सो माइनस, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे सो माइनस, 2 5 10 30/z, माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस, और प्लस तो अपने है ही, 2 3 6, 6 दूनी 12 xz। इस तरह से आपको ये सवाल खोलना था। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप खोल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको 1/4 a को मानेंगे हम a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे c, ठीक है ना, a b c मान लेंगे तो क्या होगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस के 2 a b प्लस के 2 b और c प्लस के 2 c a। अब इधर पढ़ाऊंगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। c का मान -1 है, b का मान माइनस के b/2, a का मान 1/4 इंटू a। तो देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, a का वर्ग करेंगे तो a² आएगा प्लस, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, अब b का वर्ग करेंगे तो b², 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा आपका, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, 1 का वर्ग करेंगे तो 1। इनको हम सॉल्व करेंगे, इतने को 2ab को 2 से आपकी ये 2 कट गए, का बचा प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो आपके माइनस, ab का गुणा करेंगे तो ऐसा करेंगे 1/4 है तो 1/4, और ab का ab, इसको करो 2 से 2 कट गए आपके गुणा में है, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो जी प्लस है, b का गुणा 1 में करेंगे तो b एकम b, 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 दूनी 4, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, का बचा 1/2 तो आपका है ही, और ए आपका क्या है आंसर कहलाएगा। इस तरीके से जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट देना है, और जो संख्याएं नहीं कट रही हैं उनका गुणा करना है, और जो वर्ग खुल रहा है तो वर्ग खोल दो। क्या किया था हमने, a² प्लस b² प्लस c² प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। अब इस तरह से 1 का वर्ग करेंगे 1, 4 का वर्ग करेंगे 16, a का वर्ग a प्लस, माइनस का वर्ग करेंगे सो प्लस, b का वर्ग करेंगे b², 2 का वर्ग करेंगे 4, माइनस का वर्ग करेंगे सो प्लस, 1 का वर्ग करेंगे सो 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस है, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे सो माइनस 1/4, और ab का ab, इनका गुणा करेंगे अपन लोग तो 2 से 2 कट गए, माइनस का गुणा माइनस करेंगे सो प्लस, b का b, b एकम b। अब इसको करेंगे 2 से 4 काटो सो कितनी बार, 2 बार, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे सो माइनस, और 1/2 इंटू a, सो ए आपका आंसर रहेगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 पूर्ण तरीके से आपका लग जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना आपको ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सवाल। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको जो भी सवाल दे रहे हैं आपको उसका क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका हमें गुणनखंड तोड़ना है। तो किस टाइप से हम गुणनखंड तोड़ेंगे, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था यहाँ पर a प्लस बी, इधर देखो हमने सीखा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस के 2ca। इस फॉर्मूले के बेस पर हमने अभी
सवाल खोलना सीखा था, किस तरीके से खोलना है। अब यहाँ पर जो सवाल लिखा है यह सवाल खुला हुआ है, मतलब आंसर लिखा। अब हमें इसको बंद करना है इस टाइप से, यानी कि हमें जा चीज़ दे रहे हैं तो हमें इससे जा चीज़ बनानी है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखो 4x² लिखें, 4x² है जैसे जे, तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। 4 का वर्ग क्या होता है, तो 4 का क्या होता, 4 को क्या लिख सकते, 2 का वर्ग x²। अलग अलग घात चढ़ी, आप इसको 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम 4x² को हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। 9y² को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। 16z² को लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब देखो जे हो गया आपका a², जे हो गया आपका b², जे हो गया आपका c, यानी a b c का मान है। अब आपको 12xy बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप 12xy, तो a² + b² + c², a² + b² + c², फिर क्या होगा 2ab। 2 फॉर्मूला के a का मान कितना है 2x, b का मान कितना है 3y, जे b का मान। अब इनका गुणा करके देखो क्या 12xy बन रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12xy, हाँ बन रहे हैं। प्लस 2bc, 2b का मान कितना है 3b, 3y, c का मान कितना है 4z, कितना है 4z प्लस। अब ध्यान दो, इनका गुणा करने पर क्या माइनस के 2yz बनना है, 2yz नहीं होंगे यहाँ पर, 24yz है इधर पर, कितने हैं आपके 24yz, 24yz। तो क्या 24yz बनना है, 2 3 6, 6 चौके 24, और yz 24yz बनना। लेकिन हमें माइनस का चाहिए, कौन कौन चीज़ माइनस का चाहिए, जे वाली चीज़ और जे वाली चीज़ माइनस का। अब इसमें जे बताओ कॉमन संख्या क्या है, जे वाला होता है अपने पास क्या आएगा 2bc का मान होता है, ये होता है 2ca का मान। अब इसमें या तो a का मान माइनस का हुई है, या b का मान हुई है, या c का मान, किसी एक का होगा माइनस का। तो इसमें कॉमन संख्या कितनी है, a कॉमन है कि b कॉमन है कि c, तो c कॉमन है इसमें, कितनी है c कॉमन है इसमें। तो इसका मतलब है कि अपने पास 4z हैं जो माइनस के हैं, काय के हैं ये 4z माइनस के हैं, तो 4z अपन को माइनस के लेना पड़े। तो 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2c, c का मान कितना है माइनस के 4z, a का मतलब कितना है 2x। अब आप इनका गुणा करेंगे तो माइनस के 16xz बनेंगे, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 और xz प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, हाँ बन रहा है, आपका सवाल सही है। अब इसको आप सॉल्व करें आगे, तो आप इसको क्या लिख सकते, देखो फॉर्मूला पूरा खुल गया अपना, a² प्लस के b² प्लस के c² प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनेगा a प्लस b और प्लस के c। लेकिन c अपने जैसे आप ऐसा लिख देंगे इसको, c का मतलब कितना है, c का मतलब है 4z, c का मान कितना है 4z, इसका होल स्क्वायर, ऐसा ही है। अब आप इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस के 3y प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 4z, यही आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा आपका, यही आंसर रहेगा। क्या किया हमने, कुछ ज़्यादा नहीं किया। 4x² को आप लिख सकते 2x का होल स्क्वायर, 9y² को लिख सकते 3y का होल स्क्वायर, 16z² को लिख सकते माइनस के 4z²। अब ये माइनस कहाँ से आया, अभी हम आगे बताएंगे आपको। 16z² को हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब 12xy लिखिए, तो आप इसको समझो, जे a का मान क्या लाएगा, ये b का मान, ये c का मान, यानी a² प्लस b² प्लस c²। फिर क्या था 2ab, जो काय का मान बनता है आपके पास 2ab का, तो 2 फॉर्मूला के हैं, a 2x, b 3y, 2ab प्लस के 2bc, b का मान है 3y और c का मान कितना है माइनस के 4z। अब ध्यान सुनो, देखो j माइनस का है और j माइनस का, जे 2bc का मान है, ये 2ca का मान है।
अब हमें कौन सा मान माइनस का करना, ए का करेंगे कि बी का करेंगे, किसी का। तो ये देखो ये दोनों मान माइनस के हैं, तो ये देखो कि कौन सी संख्या कॉमन आ रही है इसमें से, तो सी कॉमन आती है। तो सी का मतलब है सी का मान माइनस का रहेगा, तो माइनस के 4z, इसलिए अपन ने यहाँ पर माइनस लगाया था, और प्लस के 2ca, सी का मान माइनस के 4z। जब आप इनका गुणा करेंगे तो माइनस के 16xz बनेंगे, जब आप इनका गुणा करेंगे तो 24y बनेंगे, माइनस के इनका गुणा करेंगे तो 12xy बनेंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि फॉर्मूला बना अपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सी माइनस का है तो माइनस का लेना पड़ेगा भाई साहब, प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे तो माइनस के 4z हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सवाल लगाना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खुला था, उसको हमने आज बंद करना सीख लिया है।